जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई है, 50-60 लोग मुस्लिम लोगों को उठाया गया है, ऐसे में अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती मुस्लिम पक्ष का, तो आप किस तरह से कार्रवाई करने कह रहा हूँ कि क्या कार्रवाई? देखिए वो देखिए, हम मुस्लिम हिंदू की बात मत कीजिए। मेरा कोई भी पक्ष अगर लगता है नाइंसाफी, मैं तो FIR की भाषा मैं कह रहा हूँ, FIR की भाषा अगर इस तरह की बात करिए कि कोई भी पक्ष, मैं कह रहा हूँ चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, या दलित का हो, बैकवर्ड का हो, अगर किसी पक्ष के साथ कहीं जुल्म हो रहा है, अगर वो नहीं FIR करते तो 156(3) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 6-7 लोगों को नोटिस भेजा गया है। हाँ। ये कहते हो कि हो सकता है उसके ऊपर बुलडोजर चल जाए या फिर जो अतिक्रमण है, तो उसके ऊपर कुछ अपडेट है आपके पास कि क्या देखिए अभी महिलाओं ने वहाँ पे बताया था कि भूखे मर रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे। देखिए, मैं कुछ मिल नहीं पा रहा है। पूरा सवाल मेरा एक मिनट। तो ऐसे में वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो, उससे काफी लोग चिंतित हो गए। मैं चिंतित, उसकी क्या स्थिति है? हमारे बाप का घर नहीं, हमारे वालिद हमारे का घर नहीं है, वो हमारी जनता, हमारे पूरे प्रदेश की आवाम के फैसला करने के लिए हमको विधानसभा में भेजा है। वहाँ मैं एक एक मामले को उठाऊंगा और एक एक मामले पे पैनी नज़र हमारी है। जो मौजूदा अभी स्थिति क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इब्राहिमपुर गांव की एक बहुत ही देखा जाए तो देखिए, वो तो मैंने उस दिन भी कहा, उस दिन अधिकारियों से बात चल रही है, कंटिन्यू हम प्रयास भी कर रहे हैं, जितना बन पड़ा है माहौल को मेंटेन करने में हम और प्रशासन यहाँ का माहौल को सही करने में कंटिन्यू प्रयासरत है। रहा सवाल ये कि थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना बयान, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया जनता के बीच में, उसकी वजह से जो कि उनको एक अच्छा थाना अध्यक्ष का जो काम होता है वो ये होता है कि उनको बोलना चाहिए था, कि अपील करनी चाहिए थी जनता से कि आप अगर किसी ने मान लीजिए कोई काम, कहीं पे कोई गलत काम हो गया या कोई घृणित काम हो गया या कहीं मूर्ति या मस्जिद का नुकसान हुआ, कुछ बैड एलिमेंट ने, वो जो है नकारात्मक सोच के लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, तो एक अच्छे SHO का फ़ोन जो आना चाहिए, या थाना अध्यक्ष का, या जो वहाँ का रीजनल जो इंचार्ज होता है, उसको ये बोलना चाहिए, जो मैं एक आपके ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अमन की बात करें, वो शांति की बात करें। ये कहा कि जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, और हमारे सारे कैमरे चल रहे हैं, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, ये ना कोई सोचे कि बचेगा और आगे कोई कानून को अपने हाथ में न ले, इस तरह की जो है बयानबाजी होनी चाहिए। वो बयान जो है बहुत ही वो था, और उसके खिलाफ कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कार्रवाई तो होनी है। विधायक जी, एक मेरा आखिरी सवाल, प्रमोशन से हमेशा उनका डिमोशन ही होना है, वो कार्रवाई होनी है, वो कभी डेवलप नहीं कर सकते जो है। एक लास्ट मेरा सवाल ही आपसे ये है कि अभी महिलाओं ने वहाँ पे बताया था कि भूखे मर रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे। देखिए, मैं कुछ मिल नहीं पा रहा है। पूरा सवाल मेरा एक मिनट। तो ऐसे में वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो, उससे काफ़ी लोग चिंतित हो गए। मैं चिंतित, उसकी क्या स्थिति है? उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ लोगों को लगा रखा है, जो दूध वगैरह भेज रहे हैं। हमारे पास भी घर पे भी बहुत सारी माएँ बहनें आई थी, उनको फ़ौरन जो भी मदद बन पड़ी, क्योंकि हम खरीद के सामान देना बेहतर नहीं था, फाइनेंशियली जो बन पड़ा, हमारे लोग, घर के लोग उनको मदद किए, ताकि कुछ वो मौके पे उनको राहत मिल सके। जो भी बहनें आई थी उनकी मदद हुई फ़ौरन। हम तो नहीं थे, मगर हमारे भाई लोगों ने फ़ौरन, मैंने जैसे बात हुई उनकी मदद की गई, और भी मदद की जा रही है। जो उसमें बेगुनाह लोग हैं उनकी मदद होगी, हर तरह से उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, और बचाया भी जाएगा इंशाल्लाह। वो किसी जात धर्म के हो। रहा सवाल ये कि चाहे वो हमारा हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी चोटिल हुआ उसके प्रति हमारी पूरी सिंपैथी है। जो भी नुकसान, और जो भी लोग हमसे मदद चाहेंगे, कहीं से भी चोटिल हुए और जो भी चाहेंगे, उनकी मदद मैं पूरी तरह से करने तैयार हूँ। मगर वो कहीं से जो आए, अगर किसी तरीके से हमसे संपर्क साधे, अगर कहीं से कोई चोटिल हुआ है किसी समाज का, मुस्लिम हो हिंदू, हम वही नहीं, पूरी विधानसभा की बात छोड़िए, मैं पूरी लोकसभा की बात करता हूँ कि वाल का मामला हो, हार्ट का मामला हो, बाईपास का मामला हो, जो भी मदद चाहते हो, हम विधानसभा की तो लोगों की करेंगे, और किसी जात धर्म का मामला हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की मदद करा रहे हैं, और आगे भी हम मदद कराएंगे। हम अपने भारतीय कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए, अपने हिंदुस्तान के कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए, अपने राष्ट्र मोहब्बत ही ईमान है, इसको ज़िंदा रखने के लिए यार किसी कीमत पे हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे। 6-7 लोगों को नोटिस भेजा गया है। हाँ। ये कहते हो कि हो सकता है उसके ऊपर बुलडोजर चल जाए या फिर जो अतिक्रमण है, तो उसके ऊपर कुछ अपडेट है आपके पास कि क्या? देखिए वो किसी 6-7 लोगों ने अगर कार्रवाई होगी तो देखिए कोई भी लपेट में आएगा। XYZ पूरी विधान हम करें, मैं XYZ हम करें पूरी विधानसभा में जो है, ठीक,
जो गलत तरीके के अगर कोई अवैध निर्माण किया होगा, कानून अपना काम करेगा, हम कानून, मगर ये कि एक सिस्टम से करेगा जो है। मगर मैं ये कहूँगा कि सीमांकन का सही सीमांकन करा करके कोई कार्रवाई जल्दबाजी में न की जाए, जब तक कि चारों चौमेड़ा मतलब होता है, चार कोने पर जो सीधे होते हैं हर ग्राम सभा में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा पश्चिम उत्तर देखने में चौमड़ा होता है, वो फिक्स पत्थर होते हैं, वहाँ से डिमार्केशन किया जाए। कहीं भी कुछ गिराने से पहले, तोड़ने से पहले डिमार्केशन किया जाए। बिना डिमार्केशन किए कोई छत ना पहुँचाई जाए। मैं प्रशासन के लिए मेरा एक सजेशन है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सिर्फ एक राय दे सकता हूँ। अगर जब हमारी राय नहीं मानी जाएगी, ठीक, तो मैं कार्रवाई के लिए हमारे पास जनता ने हमको बहुत बड़ी ताकत दी है, विधानसभा में भेजा है। वो हमारे बाप का घर नहीं, हमारे वालिद हमारे का घर नहीं है, वो हमारी जनता, हमारे पूरे प्रदेश की आवाम के फैसला करने के लिए हमको विधानसभा में भेजा है। वहाँ मैं एक एक मामले को उठाऊंगा और एक एक मामले पे पैनी नज़र हमारी है। ये मत सोचिए कि पैनी नज़र नहीं, और ये मत सोचिए कोई बच पाएगा। कोई भी जालिम होगा, किसी भी जात धर्म को होगा, ठीक है ना, किसी भी जात धर्म का होगा, कोई भी पुलिस प्रशासन होगा, कोई भी अधिकारी होगा, जान लीजिए आप, चलिए वो बचेगा नहीं। इसको दिमाग में रख लीजिए आप जो है। ये मत सोचिए कि क्या नाम हम गुड़िया गुड्डिया का खेल है। जनता ने चुन के भेजा, जनता के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। और रहा सवाल ये कि डेवलप का, तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल में उतना काम खींचूंगे जितना 75 साल में नहीं हुआ है। और नहीं तो अगली बार आप जो सज़ा आप जनता देगी हम उसको स्वीकार करेंगे जो है। न आप कहीं गए हो, न हम कहीं गए हो। और इनके मामले को, चाहे नौकरी का मामला रहा हो, मैंने 11 लाख रिक्त पद थे उसको खाली भरने के लिए कहा, मैंने सेना की भर्ती बहाल करने के लिए कही। मैंने, आप देखिए, 3 मिनट का मामला मैंने 7 मिनट विधानसभा में क्वेश्चन किया है, और क्या मामला नहीं उठाया मैंने जो है। जनहित के मामले को लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा मरते दम तक। ये ना सोचो कि हमको कोई डरा देगा, कोई धमका देगा तो हम किसी के गांव में नहीं जाएंगे, कोई ये करेंगे वो करेंगे। हर चौराहे पे जाएंगे, हर घर में जाएंगे, और जो हमको डरवाएगा, उसके जो हमको डरवाने की दहशत पैदा करने का काम करेगा, उसके हाथ स्पेशली जाएंगे आप। एक सवाल मेरा और भी है, जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई है, 50-60 लोग मुस्लिम लोगों को उठाया गया है, ऐसे में अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती मुस्लिम पक्ष का, तो आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि क्या कार्रवाई, देखिए वो देखिए, हम मुस्लिम हिंदू की बात मत कीजिए। मेरा कोई भी पक्ष अगर लगता है नहीं, मैं तो FIR की भाषा मैं कह रहा हूँ, FIR की भाषा अगर इस तरह की बात करिए कि कोई भी पक्ष, मैं कह रहा हूँ, चाहे मुस्लिम को हो, चाहे हिंदू को हो, या दलित को हो, बैकवर्ड को हो, अगर किसी पक्ष के साथ कहीं जुल्म हो रहा है, अगर वो नहीं FIR करते तो 156(3) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत बनी हुई है, न्यायालय फैसला करेगा। रहा सवाल ये कि मुझे प्रशासन पे पूरा यकीन है, और उत्तर प्रदेश सरकार पे यकीन है, DGP उत्तर प्रदेश पे यकीन है, अपने DM और SP पे यकीन है कि सुल्तानपुर की जनता और ख़ासतौर से इसौली की जनता के साथ न्याय होगा, ठीक। और वहाँ के हमारे इसौली के SDM, वहाँ हल्के की CO और जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके जरिए हमें यकीन है कि जल्द से जल्द सारी जनता के साथ न्याय होगा और इंसाफ होगा। तो ये थे इसौली विधानसभा के विधायक मोहम्मद ताहिर खान, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने अपने विचार साझा किए। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर FIR दर्ज नहीं होता है मुस्लिम पक्ष का, तो वो 156(2) के तहत हाई कोर्ट या फिर सीधे तौर पर कहें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शरण लेंगे और FIR दर्ज करवाएंगे।